नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित कुटीर पीजी कॉलेज चक्के जौनपुर के सभागार में उच्च शिक्षा संस्थानों में नैक मूल्यांकन की अनिवार्यता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र का आयोजन प्रोफेसर एएन राय, पूर्व निदेशक राष्ट्र मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद, बेंगलुरु की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रोफेसर निर्मल एस मौर्य, कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अजेंद्र दुबे और प्राचार्य मेजर डॉक्टर रमेश मणि त्रिपाठी द्वारा किया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले इन विभूतियों ने आगे क्या कहा। 5 साल पहले नैक पीएड टीम में यहाँ आए थे, तो जो नैक असेसमेंट के पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पर जहाँ जहाँ जो कमियाँ हमको नज़र आई थी उनको हमने पॉइंट आउट किया था और इनसे ये आग्रह किया था कि आप ये कोई आपके लिए कोई ये दंड नहीं है, आपको ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि आप इसको समझिए और इनको इम्प्लीमेंट कीजिए, इन कमियों को दूर कीजिए जिससे कि कॉलेज का उत्कर्ष हो सके। देखिए, मेरे विचार से भारतवर्ष जो है वो गांव में बसता है। हम भारतवासी इस बात को मानते हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे प्लेटफार्म से हमारे राष्ट्रपति से लेकर के और महामंत्री, मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक हर आदमी ये बात मानता है और कहता है कि सच्चा भारत गांव में बसता है और गांव में शिक्षा की जो दशा और दुर्दशा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। देखिए, एक्रेडिटेशन की बात तो तब आती है जब शिक्षा होगी। शिक्षा के लिए शिक्षा का मंदिर चाहिए और शिक्षा के मंदिर के लिए जतन चाहिए, उसके लिए आवश्यक उपाय चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता होती है। आपको अगर भोजन तैयार करना है तो आपको लकड़ी का चूल्हा या रसोई गैस चाहिए होगी, भोजन पकाने के लिए बर्तन चाहिए होगा। उसी तरह से अगर आपको शिक्षा देनी है और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देनी है, उस परिवेश में शिक्षा देनी है जहाँ पर बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिलता और भोजन की लालसा में माता पिता अपने बच्चों को अपने साथ मजदूरी करवाते हैं। उन खेतों से बच्चों को वापस विद्यालय में ले आने के लिए अथक परिश्रम की, भगीरथ परिश्रम की ज़रूरत है और वो परिश्रम तभी हो सकता है जब आप उनके बीच में रह कर के करें। अच्छा, बच्चों से आप फीस विश्वविद्यालय तय करता है। मैडम जो अभी आई थी यहाँ, वो फीस डिसाइड करती हैं, वो टीचर्स का रिक्रूटमेंट करती हैं, वो परमिशन देती हैं। वो आप सरकार के लेवल पर तो सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है, तो प्रबंधक, एक अकेला प्रबंधक कहाँ तक संघर्ष करेगा? अगर सरकार प्रशासन साथ नहीं देगा तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रबंधक भी हाथ खड़े कर देगा। तरफ से क्या सुझाव? नहीं, मेरी तरफ से देखिए, सीधा सीधा सपाट, एक बिना लाग लपेट के सीधा सीधा एक सुझाव है कि हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें बदलाव चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव चाहिए। कि उनका क्या हुआ? ये शिक्षा नीति भी आज मोदी प्रधानमंत्री हैं। 2024 में जब इलेक्शन होगा, अगर मोदी प्रधानमंत्री रह गए तो ये शिक्षा नीति आगे बढ़ेगी और अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहे तो इसलिए कि ये मोदी ने शिक्षा नीति बनाई है, इसलिए उसको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। इसलिए नहीं कि इसमें डीमेरिट्स हैं, इसमें कमियां हैं, इसलिए इसमें सुधार करके लागू करें, इसलिए नहीं, क्योंकि ये मोदी ने बनाया है, मोदी सरकार ने बनाया है, इसलिए हम इसको लागू नहीं करेंगे। यानी अगर ये कहा जाए कि शिक्षा एक तरह से राजनेताओं की धरोहर हो गई है। बिल्कुल, एकदम आपका वचन एकदम 100% सत्य है। शिक्षा जो है राजनीतिज्ञों की धरोहर हो गई है और कुछ सुधार की गुंजाइश दिख रही है। नहीं, अब देखिए, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं मोदी की सोच का प्रशंसक हूँ। अगर कोई व्यक्ति सबसे पीछे पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में सोच रहा है तो वो व्यक्ति महान है। वो सोच है, वो मोदी जो है वो व्यक्ति नहीं है,
मोदी जो है वो एक सोच है, एक थिंकिंग है, एक विचारधारा है। वो अगर सरवाइव करती है हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, तो हमारे देश का विकास निश्चित है। और इस शिक्षा नीति का भी विकास निश्चित है। और हमारे उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का जिनका सर्वाधिकार है, अरे सारे देश का पेट पालते हैं हमारे किसान और मजदूर, उनके गरीब बच्चे वो हमारा पेट पालते हैं और हम खा करके, और हम कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। और वो बच्चे जो अन्नदाता के बच्चे हैं, वो बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। इससे बड़ी और दुखद बात क्या हो सकती है? राजनीतिक पर इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। न शिक्षा का भला होगा और न हमारे राष्ट्र का भला होगा। नहीं, उन्नयक को बनाया ही गया था केवल हायर एजुकेशन के लिए, इसीलिए ये पीछे से ही चला आ रहा है। कोई नई बात नहीं मैं कर रहा हूँ। दुर्भाग्यवश इस पे ध्यान नहीं दिया गया कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए असेसमेंट जो है, मूल्यांकन जो है, वो प्राइमरी स्कूल से शुरू होना चाहिए, क्योंकि उसमें जब सुधार होगा तो आपका सेकेंडरी एजुकेशन सुधरेगा। उसमें जब सुधार होगा तो अच्छे लड़के आएंगे। तो फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि लड़के कितने इनसिंसियर हैं, मतलब सिंसियर नहीं है पढ़ने में। वो इसलिए कि भाई उनको हाई स्कूल इंटर में नकल करने की आदत पड़ गई मान लीजिए, तो अब वो कॉलेज में जाके सुधर थोड़े जाएंगे, क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं है। अब कॉलेज में आप इंटरमीडिएट का पढ़ाई तो नहीं पढ़ाएंगे। अगर वो लड़का पढ़ा नहीं है या लड़की पढ़ी नहीं है तो आप जहाँ से शुरू करेंगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालें कि किस तरह का कार्यक्रम था। ये वास्तव में महाविद्यालय जो है कुटीर पीजी कॉलेज चक्के जौनपुर, 2 दिनों की कार्यशाला आयोजित की है इस महाविद्यालय ने। और जो उच्च शिक्षा संस्थानों में जो नैक होना है उसकी अनिवार्यता क्यों है, उसको ध्यान में रखते हुए और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों को जोड़ते हुए कार्यशाला 2 दिन की है, जिसमें कि ये उद्घाटन सत्र हुआ। अभी 3 सत्र होंगे, एक शाम को सत्र है, कल 2 सत्र हैं, समापन है। तो वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं नैक के हमारे पूर्व डायरेक्टर रहे हैं राय साहब बैठे हैं। तो महाविद्यालय ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है आज। और इस उद्घाटन सत्र में बहुत से लोगों का यहाँ पर विचार सुनने को मिला। हमारे साथ बैठे हुए हैं हैदराबाद से आए हुए हमारे विद्वान जो नैक मेंबर भी रहे हैं, और मैं स्वयं नैक मेंबर रही हूँ। तो एक तरह से महाविद्यालय को एक बहुत लाभ मिला कि जो नैक करवाना है उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कमियाँ हैं। जैसे हमारे राय साहब इंगित कर रहे थे कि हमको ये नहीं देखना है कि हमने क्या हम में क्या गुणवत्ता है, वो तो है ही है। जो उसमें कमियां हैं उन कमियों को हम कैसे सुधार रहे हैं, इसकी ओर हमको ध्यान देना। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम आज शुरू हुआ है और आशा करती हूँ कि वे 2 दिनों का कार्यक्रम बहुत अच्छा चलेगा। जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप पहली बार इस कैंपस में आए, कैसा लगा आपको इस कैंपस में? देखिए, नैक का पहला गुण यही होता है। अभी बहुत अच्छी बात हमारे रजिस्ट्रार साहब बोल रहे थे कि हम जो भी चीज़ प्रस्तुत करते हैं उसका तरीका क्या हो जो हमको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने एक उदाहरण बहुत अच्छा लिया फाइल का। उन्होंने दिखाया, देखिए एक ही फाइल में पैड भी है, पेन भी है, मास्क भी है, वहीं सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, वहीं आपका हम बार बार पूछते हैं मिनट्स बनाया कि नहीं, वो मिनट्स रखा हुआ है। तो मैंने एक ऑल ओवर प्रेजेंटेशन एक ही जगह से, हम लोग कहते हैं ना, बिहारी कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया। तो आपकी एक फ़ाइल ने गागर में सागर भर दिया। सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। और जहाँ पे आप जा रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर मैं आई, यहाँ तो हमें एक सुखद अनुभव, कैंपस में एक सुखद अनुभव। लाइब्रेरी में मैं गई, ये लाइब्रेरी बनेगी, बहुत सी सलाह भी हम लोगों ने सभी ने दिया कि कैसे हम जो वहाँ पांडुलिपियाँ हैं मिलती नहीं हैं। मैंने वहाँ बताया कि 2-2 रुपए में किताबें जो एक ज़माने में मिलती थी अब मिलती नहीं है, कैसे उनको सहेज कर रखा जाए। हम हंस लें, सबसे 2 अच्छी बात कर लें, शाम को जब हम घर जाते हैं तो हम अपना अवलोकन कर लें, क्या हमारे कारण किसी एक व्यक्ति के होठों पर मुस्कान आई, हमारा जीवन सफल। बस। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।